हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एबीटीए माध्यमिक टेस्ट पेपर 2022-23 का पेज नंबर 78। अब इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्प का चुनाव करके, यहाँ पे विकल्प नहीं दिए हैं लेकिन आप इस सवाल को बना करके विकल्प का चयन कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो उसी दर से वह मूलधन कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे साधारण ब्याज पकड़ के हिसाब को बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कोई मूलधन कहता है 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे पहले मान लेंगे कि मूलधन कितना है। ठीक है, माना कि मूलधन मूलधन बराबर x रुपया। ठीक है, इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन करने का मतलब ब्याज जोड़ करके कितना हो जाएगा? 2x रुपया। ठीक है, इसलिए ब्याज यहाँ पे निकल जाएगा। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन और माइनस मूलधन। तो मिश्रधन के जगह पे 2x और मूलधन के जगह पे x लिखेंगे, आएगा x रुपया। ठीक है, तो आपको ब्याज पता हो गया, मूलधन पता हो गया और समय भी पता हो गया, क्योंकि समय बराबर दिया है 20 वर्ष। ठीक है, इसलिए दर का सूत्र बैठा के आप पहले दर निकाल लीजिए। ठीक है, तो दर बराबर क्या होगा? तो दर का सूत्र होता है ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय मूलधन गुना समय। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे? हम सूत्र में क्या करेंगे? इसको बैठा देंगे। तो अब बताते जाइए क्या क्या है। ब्याज हमने निकाला x मल्टीप्लाई 100, मूलधन x है और समय कितना है? 20 वर्ष। काट देंगे 5, आया कितना? 5%। इसलिए दर यहाँ पे निकल के आ गया 5%। और जब दर निकल ही गया है तो अब कह रहा है कि यदि वो मूलधन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में क्या होगा? दूसरी स्थिति में मिश्रधन कितना हो रहा है? मिश्रधन बराबर 4x, 4 गुना हो जा रहा है। इसलिए इस बार ब्याज कितना होगा? इस बार ब्याज होगा 4x माइनस x बराबर कितना? 3x रुपया। ठीक है, इस बार ब्याज पता हो गया है, मूलधन तो x रुपया पहले से ही पता है, दर पता हो गया। इसलिए इस बार हम लोग क्या करेंगे? समय निकालेंगे कि कितना समय में वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अब यहाँ पे जब मान बैठाते हैं, ब्याज यहाँ पे देख लीजिए कितना है? 3x, तो 3x बैठाएंगे यहाँ पे। तो 3x मल्टीप्लाई 100, मूलधन आपका कितना है? x, अब मल्टीप्लाई दर कितना है? 5। अब इसको अगर हम काटा कुटी करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता है? 5 दूनी 10, यानी 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। तो 60 वर्ष बाद क्या होगा? ये मूलधन अपने ये जो है मिश्रधन क्या होगा? मूलधन का 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अतः अभीष्ट समय बराबर 40 वर्ष। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट सवाल आया है। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इजकल टू 0 द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। तो देखिए 1/अल्फा और 1/बीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण क्या दिया है?
समीकरण दिया है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 8, c बराबर हो गया 2। ठीक है, अब हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकालें। तो मूलों का योग का सूत्र क्या है, -b/a, आपको पता होना चाहिए, या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, यानी b के जगह पे 8 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 बाय -8, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह यहाँ पे देना पड़ेगा, और a कितना है, 3 है, तथा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a। इसका मान कितना होगा, c कितना है 2, और a कितना है, a फिर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान निकालने के लिए बोला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा, यहाँ पे होगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा के जगह पे कितना होगा, -8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड का चिन्ह दे देते हैं, ये डिवाइड है, और अल्फा बीटा की जगह पे हो जाएगा 2/3। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ऊपर चल जाता है, 2 नीचे चल आता है, 3 3 काट दीजिए, 2 से 8 को काट दीजिए, 4 आएगा, -4। ठीक है, अतः 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -4, और यही होगा आपका आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का सवाल क्या आया है, यदि 3x बराबर कोसेक अल्फा तथा 3/x बराबर कॉट अल्फा हो तो 3x² माइनस 1/x² का मान कितना होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया क्या है वो पहले लिखिए, गिवन 3x इजकल टू कोसेक अल्फा, ये दिया है। अब दोनों पक्षों में अगर वर्क करें, या 9x² इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों पक्षों में वर्ग किए हैं, दोनों पक्षों में वर्ग किए हैं, पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x का होल स्क्वायर किए तो 3 × 3 9 और x²। क्लियर है, दूसरा क्या दिया है सो देखिए, तथा दूसरा दिया है 3/x इजकल टू कॉट अल्फा। ठीक है, यहाँ भी दोनों पक्षों में अगर वर्क करें तो क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय x² इजकल टू कॉट स्क्वायर अल्फा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए आप पढ़े होंगे एक सूत्र, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इजकल टू 1। ठीक है, ये सूत्र हम लोग को पता है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर अल्फा के जगह पे है 9x² माइनस 9/x², किसके जगह पे, कॉट स्क्वायर अल्फा के जगह बराबर 1। मान किसका निकालना है, यहाँ पे देखिए मान किसका निकालना है, तो यहाँ पे लिखा 3 × x² माइनस 1/x²। ठीक है, लेकिन क्या हमें वो मान आ रहा है, अभी तक तो नहीं आ रहा है। अब देखिए कैसे आएगा, 9 को कॉमन ले लेंगे
तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमको लाना है 1/3 लाना है, तो इसको 3 इंटू 3 कर दीजिए, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, हमको 3 इंटू x² माइनस 1/x² रखना है। ठीक है, तो बाकी ये जो 3 है इधर भेज देंगे। तो भेजने के बाद हमें मान निकल गया, इसलिए x² माइनस 1/x² और यहाँ पे है 3, ठीक है, बराबर 1/3 और यही हो गया आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक लंब वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई और उसका व्यास समान है। यदि बेलन का आयतन इतना हो तो बेलन का अर्धव्यास कितना होगा? ठीक है, तो लंब वृत्ताकार बेलन मान लिया जाए ये है, ये लंब वृत्ताकार बेलन है। ठीक है, इसका जो हाइट है ये बोल रहा है कि ये व्यास के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है 2r, उसके बराबर इसका हाइट भी है। ठीक, तो आयतन अगर 2156 हो तो बेलन का अर्धव्यास कितना होगा? ठीक है, बेलन का ऊंचाई बेलन के व्यास के समान है, नहीं समान है, अतः 2r बराबर h। ठीक है, यानी h के जगह पे हम 2r भी बैठा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज़ और बोला है, वो क्या बोला, इसका आयतन क्या है? 2156। ठीक है, बेलन का आयतन दिया हुआ है 2156, ठीक है, वर्ग इकाई जो भी हो। अब इसको हम आगे बढ़ाएं, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r² h बराबर 2156। अब यहाँ पे देखिए 22/7 बैठा देंगे इसके जगह पे, और मल्टीप्लाई r² तो रहेगा ही, लेकिन h के जगह पे हम लोग 2r लिख देंगे, क्योंकि h बराबर 2r है, 2156 कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या मिला हमें? 2r और r²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 गुना 4 44 कर देते हैं, 44 और r³ और बटे 7 बराबर आया 2156। ठीक है, क्रॉस गुना अगर करते हैं तो 44r³, एक काम करें, ये डायरेक्ट बराबर के उधर भेज देते हैं इसको। ठीक है, यानी r³ हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो कितना होगा? 2156 बटे 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा और 44 नीचे चला आएगा। अब इसको काटते हैं, 11 चौक 44, 11 क्या 11, अब आएगा 105, तो 11 99। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 105 है तो 11 चौक 66 आ जाएगा। फिर 4 को काट देते हैं 2 से, यही काम करिए, 4 से डायरेक्ट इसको काट देते हैं, तो 4 चौक 16 और 4 9 36 कट गया। अब बताइए क्या हुआ? r³ बराबर 49 इंटू 7। आगे बढ़ें क्या? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मान इसका कितना आता है। r³ बराबर 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा ना। 49 को क्या करेंगे? 7 इंटू 7 करेंगे, r³ बराबर 7 का होल क्यूब कर देंगे। अच्छा, दोनों तरफ अगर क्यूब है तो क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए r बराबर कितना होगा? 7 होगा। ठीक, अच्छा अर्धव्यास इसका कितना निकल गया, इसलिए बेलन का अर्धव्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर ये घन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है घन सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे हम घन सेंटीमीटर कर दें, ठीक है,
आयतन घन सेंटीमीटर अगर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है, अब देखिए 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को बही स्पर्श करें तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब समझिए कितना हल्का सवाल दिया। ये एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर का अर्धव्यास वाला, ठीक है, एक वृत्त और है 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला, ठीक है, छोटा बड़ा होगा। अब ये दोनों वृत्त को, एक मिनट, ये दोनों वृत्त को एक दूसरे से सटा देते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इसको सटा दे रहे हैं। ठीक है, अब दोनों के केंद्र के बीच की दूरी पूछा गया, तो ये मान लिया जाए इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये ए पी है मान लिया जाए केंद्र, ये क्यू है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, जितना भी हो, ठीक, और यहाँ से यहाँ दोनों का डिस्टेंस, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये क्या है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी बही स्पर्श करे तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी में क्या होगा, दोनों के अर्धव्यास का योगफल हो गया, इसलिए दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर 5 + 3 बराबर 8 सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। क्लियर है? अब इसी तरह का क्वेश्चन अगर आए और लिखे कि एक दूसरे को, ठीक है, अंतः स्पर्श करे, तब क्या करेंगे, तब एक नया चीज़ सीख लीजिए। इसमें अगर अंतः स्पर्श वर्ड दे दे और सेम क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, आप कैसे समझेंगे कि कितना होगा, तो देखिए अभी समझ में आ जाएगा, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है, एक वृत्त है और दूसरा वृत्त क्या है, इसी के भीतर होगा, ठीक है, इसके भीतर होगा और इसके भीतर इस तरह से होगा कि ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहा, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, अब जैसे यहाँ से इसका परिधि का दूरी ये है ना, कहने का मतलब ये 5 सेंटीमीटर वाला अर्धव्यास का बड़ा वाला वृत्त है और छोटा वाला का क्या होगा, केंद्र बीच में होगा, तो इसका अर्धव्यास क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा, है ना, इसका कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, ये देखिए इसका अर्धव्यास है 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, ये Q है, तो ये P और Q होगा दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, ठीक है, लेकिन ये जो है 3, ये क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, तभी इसके बीच का, केंद्र के बीच के दूरी आएगा। तो अगर अंतः स्पर्श करे, अंतः स्पर्श करे तो ठीक है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बराबर 5 - 3 = 2 सेंटीमीटर, और ये तब हो जाएगा आंसर। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n संख्या वाले वास्तविक संख्या का मध्यक कितना है तो n का मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं सूत्र है मध्यक का, हम जानते हैं कि n संख्या वाले
n संख्या वाले तथ्य का मध्यक बराबर n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n+1/2 इजकल टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n+8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 4n + 4 इजकल टू 2n + 16। ठीक है, अगर हम 4n - 2n करें तो आएगा 16 - 4। ठीक है, अब हम इसको अगर और ज़्यादा सॉल्व करें तो 2n बराबर 16 में से 4 गया तो कितना आएगा, 12। इसलिए n बराबर 12 डिवाइडेड बाई 2, या n बराबर कट के कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अतः n का मान पूछा तो n बराबर 6। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।